भारत विरोधी जो भी देश या उनके मीडिया आउटलेट्स कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन। पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है, ये दुनिया जानती है और इन्हीं अड्डों को भारतीय फौजियों ने 6 और 7 मई की रात को नेस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने पहले ड्रोन और फिर मिसाइल से अटैक किया। जवाब में भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए और भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान को धुआं कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में चीन और तुर्की खड़े हो गए हैं। हथियार दिए, चीन और तुर्की ने न केवल हथियार दिए बल्कि फेक न्यूज भी फैलानी शुरू कर दी। इसके बाद भारत ने चीन और तुर्की पर हथौड़ा चलाया। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले दोनों देशों के सोशल मीडिया पर भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की। ग्लोबल टाइम्स को चीन का भोपो यानी माउथपीस कहा जाता है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन दुनिया भर में प्रोपेगेंडा करता है। इसके खिलाफ एक्शन लिया गया। फिर इसी तरह से शिन्हुआ न्यूज भी ग्लोबल टाइम्स की तरह ही चीन का सरकारी न्यूज लगातार ये प्रसारित करता है और ये भी दुनिया भर में फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। फिर साथ में बात होती है टीआरटी वर्ल्ड की। टीआरटी वर्ल्ड तुर्की का ब्रॉडकास्टर है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था। चीन और तुर्की के ब्रॉडकास्टर लगातार भारत के खिलाफ फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे। लिहाजा भारत ने दोनों देशों के लीडिंग ब्रॉडकास्टर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कुछ घंटे के लिए बैन कर दिया। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद भारत ने ग्लोबल टाइम्स, शिन्हुआ न्यूज और टीआरटी वर्ल्ड के सोशल मीडिया हैंडल से बैन हटा भी लिया। इन पर आरोप है पाकिस्तान के समर्थन में प्रोपेगेंडा को हवा देने की। यही नहीं, चीनी हुक्मरानों के दिमाग में खुराफात जारी है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों का नाम बदलने की बेकार कोशिश की। इस पर भारत ने चीन की इस हरकत का तगड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने के अपने व्यर्थ और निरर्थक प्रयास को जारी रखा है। हमारे सैद्धांतिक रुख के अनुरूप हम ऐसे प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। नाम बदलने का काम इस निर्विवाद वास्तविकता को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। लगातार ये जारी रहेगा। चीन और तुर्की के साथ अजरबैजान पाकिस्तान की मदद करने में जुटा हुआ। जिसके बाद भारत एक्शन में है। भारत ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव आने की आशंका है, क्योंकि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया है और वहां आतंकी ठिकानों पर भारत के हालिया जो हमले हुए उसकी निंदा की है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में दोनों देश पाकिस्तान का साथ देते नजर आए। तुर्की के करीब 400 ड्रोन पाक ने भारत की तरफ छोड़े थे, उनको नेस्तनाबूद किया गया। तुर्की ने ड्रोन हमले में पाकिस्तान की मदद की, सूत्रों से खबर है, और अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को खुलकर साथ दिया। यानी पूरी दुनिया में चीन, तुर्की और अजरबैजान ही 3 ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इन 3 देशों का असली चेहरा दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने इस दौरान भारत पर जो ड्रोन और मिसाइल दागे वो मेड इन चाइना और तुर्की थे। पाकिस्तान ने जो चीन के फुस मिसाइल और तुर्की के ड्रोन भारत पर हमले में इस्तेमाल किया, उनके अवशेष नई दिल्ली के पास मौजूद है, यानी भारत के पास है। चीन और तुर्की अब इन सबूतों को नकार नहीं सकते। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी चोट दी कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। अब उसके 2 भाईजान, या यूं कह ले कि 3 भाईजान, चीन, तुर्की और अजरबैजान, इनकी दुकान भारत में बंद करने की तैयारी है। कैसे समझिए। 2024 में तुर्की में भारतीय टूरिस्ट की संख्या 3,30,985 थी। इसी तरह से 2023 में 2,74,159, 2022 में कोविड के बावजूद 2,31,579 भारतीय टर्की गए देखने के लिए, घूमने के लिए। देखेंगे तो भारतीय सैलानियों के लिए तुर्की एक अहम प्लेस है। वहां पर ठीक ठाक संख्या में भारतीय जाते रहे, आंकड़े तस्दीक करते हैं। और अब जब तुर्की का विरोध देश में हो रहा है तो उसका सीधा असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ने की बात कही जा रही है। कहा गया कि 2023 से 20.7% से ज्यादा पर्यटक तुर्की पहुंचे। पर्यटकों से तुर्की का राजस्व करीब 61.1 बिलियन डॉलर रहा। भारतीय पर्यटकों का भी औसत खर्च इसमें लगभग $972 है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से करीब $291.6 मिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। ये वो नुकसान है जो नजर आ रहा है, लेकिन तुर्कियों को भारत के खिलाफ जाने का अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नुकसान भी होगा। अब जरा आपको अजरबैजान के बारे में बताते हैं। 2024 में 2,43,589 भारतीय गए। 2023 में आंकड़ा 1,70,000 का था और 2022 में कोविड के बावजूद 60,731 लोग भारत से यहां गए थे।
तुर्की की तरह अजरबैजान को भी झटका लग सकता है, क्योंकि अजरबैजान की पर्यटकों से काफी कमाई है। ऐसे में भारतीय कदम से अजरबैजान की दरअसल नुकसान की खबरें आएंगी आने वाले वक्त में, उम्मीद की जा रही है। फिर बात की जाए अजरबैजान की पर्यटन से कमाई की, तो साल 2024 में 2.6 मिलियन पर्यटक आए और इनमें भारतीय पर्यटक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा थे। भारतीय औसत खर्च करीब $1,276 और इस बॉयकॉट से नुकसान लगभग $308.6 मिलियन का जताया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरीखी स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। भारत अगर तुर्की और अजरबैजान की दुकानों को बंद कर दे तो आर्थिक नुकसान होने से इन्हें अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना होगा। इन देशों के होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर और अन्य संबंधित व्यवसायों को भी नुकसान होगा। दूसरा, तुर्की की हालत समझिए। जब उसके यहाँ भूकंप आया, भारत ने उसकी खुलकर मदद की, चाहे वो लगातार जवानों को भेजने की बात हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस में हो, लेकिन तुर्की अब पाकिस्तान के साथ खड़ा।